अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काउंटरफिटिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों जालसाजी। काउंटरफिट मतलब जालसाजी करना। ये दोस्तों एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें एक फेक चीज़ को ओरिजिनल बनाकर किसी को दिया जाता है, या आप कह सकते हैं कोई मसनूआत हो तो उसको बेचा जाता है। यानी लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये चीज़ असल है, लेकिन वो फेक होती है, जाली होती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अपनी वोकेबलरी को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Counterfeiting is the illegal act of creating fake copies of products, money, or documents to deceive people into believing they are genuine. काउंटरफिटिंग यानी जालसाजी, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द इलीगल यानी ये गैर कानूनी। इलीगल मतलब गैर कानूनी, ये एक एडजेक्टिव है। एक्ट मतलब अमल, ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ क्रिएटिंग यानी बनाने का। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या पैदा करना, तख्लीक करना। ऑफ एक प्रपोजिशन है, क्रिएट एक वर्ब है। फेक मतलब जाली, आप कह सकते हैं 2 नंबर। ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। कॉपीज मतलब कापियां या नकलें, ये एक नाउन प्लूरल है। ऑफ प्रोडक्ट्स यानी मसनुआत की, ये एक नाउन फ्रेज है। मनी यानी पैसा या पैसे की, ये एक नाउन है। और डॉक्यूमेंट्स और या ये कंजक्शन है। डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजात की, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। टू डिसीव मतलब धोखा देने के लिए। डिसीव का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। टू डिसीव धोखा देने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन प्लूरल है। इनटू बिलीविंग मतलब यकीन दिलाने में। इनटू दोस्तों हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। बिलीविंग हमारे पास एक वर्ब है, यानी जीरन वर्ब। दे आर मतलब वो हैं। दे एक प्रोनाउन है। आर मतलब है, ये एक वर्ब है। जेन्युइन मतलब असली या हकीकी, ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। काउंटरफिटिंग इज द इलीगल एक्ट, जालसाजी एक गैर कानूनी अमल है। ऑफ क्रिएटिंग फेक कॉपीज ऑफ प्रोडक्ट्स, मनी और डॉक्यूमेंट्स, यानी जाली कापियां बनाने का, मसनुआत की, पैसे की या दस्तावेजात की। टू डिसीव पीपल लोगों को धोखा देने के लिए। इन टू बिलीविंग दे आर जेन्युइन, ये यकीन दिलाने के लिए कि वो असली हैं। दिस प्रैक्टिस इज कॉमन विद हाई वैल्यू आइटम्स लाइक डिजाइनर क्लॉथ्स, लग्जरी बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन करेंसी। दिस मतलब ये एक प्रोनाउन है। प्रैक्टिस मतलब तरीका या अमल, ये एक नाउन है दोस्तों। इज कॉमन मतलब आम है, इज एक वर्ब है, कॉमन एक एडजेक्टिव है। विद मतलब के साथ, ये एक प्रेपोजिशन है। हाई वैल्यू मतलब महंगी, जिनकी कीमत ज़्यादा हो, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। आइटम्स मतलब अशिया, ये एक नाउन प्लूरल है। लाइक जैसे, ये एक प्रेपोजिशन है। डिज़ाइनर क्लॉथ्स यानी डिज़ाइनर कपड़े, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। लग्जरी बैग्स यानी लग्जरी बैग्स, ये भी एक नाउन फ्रेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक नाउन है। एंड इवन और यहाँ तक के, ये कंजक्शन है। करेंसी यानी पैसा या करेंसी, ये एक नाउन है। दिस प्रैक्टिस इज कॉमन विद हाई वैल्यू आइटम्स लाइक डिज़ाइनर क्लॉथ्स, लग्जरी बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन करेंसी। ये अमल महंगी अशिया जैसे डिज़ाइनर कपड़े, लग्जरी बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक के करेंसी के साथ आम है। काउंटरफिट गुड्स कैन हार्म। काउंटरफिट मतलब गुड्स यानी मसनुआत, काउंटरफिट यानी जाली, गुड्स कहते हैं मसनुआत को, अशिया को, सामान को। काउंटरफिट गुड्स यानी जाली मसनुआत, ये एक नाउन फ्रेज है। कैन हार्म नुकसान पहुंचा सकती है। कैन दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, ये एक वर्ब है। कंज्यूमर्स यानी सार्फिन को, ये एक नाउन प्लूरल है। एज दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफन ऑफ लोअर क्वालिटी एंड मे नॉट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एज क्योंकि, ये कंजक्शन है। दीज प्रोडक्ट्स, दीज मतलब ये, प्रोडक्ट्स मतलब मसनुआत। दीज एक प्रोनाउन है, प्रोडक्ट्स एक नाउन प्लूरल है। और ऑफन अक्सर होती हैं, और एक वर्ब है, ऑफन एक एडवर्ब है। ऑफ लोअर क्वालिटी यानी कम मायार की।
लोअर मतलब कम, क्वालिटी का मतलब होता है मायार, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। मे नॉट मीट मतलब पूरी नहीं उतर सकती या पूरा नहीं कर सकती। मे दोस्तों एक मॉडल वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है, मीट हमारे पास एक वर्ब है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी हिफाजती मायार पर, यानी मे नॉट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी जो कि हिफाजती मायार पर पूरा नहीं उतर सकती। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी हिफाजती मायार, ये एक नाउन फ्रेज है। काउंटरफिट गुड्स कैन हार्म कंज्यूमर्स, जाली मसनूआत सार्फिन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एज दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफन ऑफ लोअर क्वालिटी एंड मे नॉट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये मसनूआत अक्सर कम मायार की होती हैं और हिफाजती मायार पर पूरी नहीं उतर सकती। फॉर बिजनेसेस, काउंटरफिटिंग कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज एंड डैमेज टू देयर ब्रांड्स रेपुटेशन। फॉर मतलब के लिए, बिजनेसेस यानी कारोबार के लिए, फॉर बिजनेसेस कारोबार के लिए, फॉर एक प्रपोजिशन है, बिजनेसेस एक नाउन प्लूरल है। काउंटरफिटिंग यानी जालसाजी करना या जालसाजी एक नाउन है। कैन लीड यानी वजह बन सकती है, बाइस बन सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, लीड हमारे पास दोस्तों एक वर्ब है, लीड टू एक वर्ब फ्रेज है। फाइनेंशियल लॉसेज यानी माली नुकसानात का, फाइनेंशियल लॉसेज यानी माली नुकसानात का, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। एंड और डैमेज नुकसान पहुंचा सकती है, एंड डैमेज और नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना। एंड एक कंजक्शन है, डैमेज एक नाउन है। टू देयर ब्रांड्स रेपुटेशन, टू देयर मतलब उनके, ब्रांड्स मतलब ब्रांड की, रेपुटेशन मतलब साख को, इज्जत को। टू देयर ब्रांड्स रेपुटेशन यानी उनके ब्रांड की साख को, ये एक नाउन फ्रेज है। फॉर बिजनेसेस, counterfeiting can lead to financial losses and damage to their brand's reputation. कारोबार के लिए या कारोबारों के लिए जालसाजी माली नुकसान और उनके ब्रांड्स की साख को नुकसान पहुंचा सकती है। Governments also face challenges in controlling counterfeit currency, which disrupts the economy. गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतें, ये एक नाउन प्लूरल है। आल्सो मतलब भी, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। फेस चैलेंजेस मतलब मुश्किलात का सामना करती हैं, फेस मतलब सामना करती हैं या सामना करना, ये एक वर्ब है। चैलेंजेस यानी मुश्किलात का, चैलेंजेस का। इन कंट्रोलिंग कंट्रोल करने में, ये इन एक प्रपोजिशन है, कंट्रोलिंग एक वर्ब है यानी जीरन वर्ब। काउंटरफिट करेंसी यानी जाली करेंसी या नकली नोट जिसे कहते हैं, ये एक नाउन फ्रेज है। विच डिसरप्ट्स, विच मतलब जो, ये दोस्तों एक रिलेटिव प्रोनाउन है। डिसरप्ट्स का मतलब होता है दरम बरम करती है या दरम बरम करना, ये एक वर्ब है। द इकोनॉमी यानी मईशत को, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। गवर्नमेंट्स आल्सो फेस चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग काउंटरफिट करेंसी विच डिसरप्ट्स द इकोनॉमी। हुकूमतें भी जाली करेंसी को कंट्रोल करने में चैलेंजेस का सामना करती हैं जो मईशत को दरम बरम करती हैं। टू कम्बैट काउंटरफिटिंग, authorities enforce strict regulations, use advanced security features, and conduct regular checks to protect consumers and businesses alike. To combat निमटने के लिए, काबू पाने के लिए, ये एक prepositional phrase है। Counterfeiting यानी जालसाजी से या जालसाजी पर, ये एक noun है। Authorities यानी हुक्काम, ये एक नाउन प्लूरल है। इन्फोर्स मतलब नाफिज करते हैं, ये एक वर्ब है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस यानी सख्त कवानीन, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। यूज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं, ये एक वर्ब है। एडवांस्ड मतलब जदीद, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। सिक्योरिटी फीचर्स यानी हिफाजती खसूसियात का, सिक्योरिटी फीचर्स यानी हिफाजती खसूसियात, ये एक नाउन फ्रेज है। एंड और कंडक्ट मतलब चेक करना या कंडक्ट करना, लेना आप कह सकते हैं, ये एंड एक कंजक्शन है। कंडक्ट दोस्तों एक वर्ब है। रेगुलर चेक्स यानी बाकायदा चेक यानी बाकायदा चेकिंग करना, आप इस तरह कह सकते हैं। रेगुलर मतलब रोज़ाना या बाकायदा, चेक्स मतलब चेकिंग करना या चेक करना, ये एक नाउन फ्रेज है। टू प्रोटेक्ट महफूज रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एक इन्फिनिटिव वर्ब है। कंज्यूमर्स यानी सार्फिन को, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड बिजनेसेस और कारोबारों को, अलाइक मतलब यकसां या यकसां तौर पर। अब बिजनेसेस एंड बिजनेसेस अलाइक और कारोबारों को यकसां तौर पर, ये एक नाउन फ्रेज है। टू कम्बैट काउंटरफिटिंग, जालसाजी से निमटने के लिए। अथॉरिटीज इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, हुक्काम जो हैं सख्त कवानीन नाफिज करते हैं। यूज़ एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स, जदीद हिफाजती खसूसियात का इस्तेमाल करते हैं। एंड कंडक्ट रेगुलर चेक्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस अलाइक,
और कारोबारों को और सार्फिन को यकसा तौर पर महफूज रखने के लिए बाकायदा चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।